एक बार की बात है, एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह सदैव पशु पक्षियों को मारकर खा जाता था। वह इतना निर्दयी था कि सभी जानवरों एवं पंछियों को मार मार के खाने में ही अपना जीवन समझता था। एक दिन वह शिकारी अपने घर से शिकार करने के लिए चल देता है और चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच जाता है और शिकार की तलाश करने लगता है। तभी उस शिकारी की निगाह एक डाल पर बैठे कबूतर और कबूतरी पर पड़ती है। कबूतर और कबूतरी को देखकर वह मन ही मन में यह सोचने लगता है कि आज इनको मारकर घर पर ले चलेंगे, इनका भोजन बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। यह सोचते सोचते वह शिकारी अपने तरकश से तीर कमान को निकाल लेता है और तीर निकालकर धनुष पर चढ़ाकर निशाना साधने लगता है। इतने में कबूतर और कबूतरी दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज सुबह भी हो गई है और आधा पहर गुजरने को है, हम लोगों को अभी भी भोजन नसीब नहीं हुआ है। भगवान की अजीब लीला है, लगता है आज हम दोनों को भूखा ही रहना पड़ेगा। कबूतरी कहती है, स्वामी परेशान होने की बात नहीं है, शाम तक भोजन की व्यवस्था कहीं ना कहीं हो जाएगी। भगवान भूखा जगाते जरूर हैं, लेकिन भूखा सुलाते किसी को नहीं है। तभी अचानक कबूतरी की निगाह उस शिकारी पर पड़ जाती है और कबूतरी डर जाती है और अपने स्वामी से कहती है कि है स्वामी, अब लगता है हम दोनों का समय पूरा हो गया है। तभी कबूतर कहता है, प्रिय तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कबूतरी कहती है, स्वामी वह सामने दूर पेड़ के पास देखो, एक शिकारी तीर धनुष निकाले हुए हमारी तरफ निशाना लगा रहा है और हमको बचने का कहीं कोई साधन दिखाई नहीं दे रहा है। तभी कबूतर कहता है, उसके निशाना लगाने से क्या होता है, हम दोनों तब तक उड़ जाएंगे। इतने में कबूतरी कहती है, स्वामी उड़ तो हम तब जाएंगे जब उड़ने के ये जगह हो, क्योंकि ऊपर भी बाज हमारी तरफ ही निगाह लगाए उड़ रहा है और वह भी यही सोच रहा होगा कब ये दोनों उड़े और हम इन दोनों को खा जाएं। स्वामी अगर हम दोनों यहाँ से उड़ेंगे तो ऊपर बाज हम लोगों को खा जाएगा और यदि हम लोग यहीं बैठे रहते हैं तो शिकारी हम लोगों को मार देगा। इसलिए अब हमें लगता है कि हम दोनों की जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। कबूतर कहता है, भगवान पर भरोसा रखो, अगर हम दोनों की मृत्यु इसी के हाथों लिखी है तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि हमारी मौत अभी नहीं है तो हम दोनों को मारने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। कबूतरी कहती है, स्वामी अब हमें कहीं से यह नहीं लगता कि हम दोनों बच जाएंगे, अब लगता है हम दोनों को भूखे ही मरना पड़ेगा। कबूतर कबूतरी दोनों आपस में लिपट लिपट कर रोने लगते हैं, उनको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। इतने में कबूतरी कहती है, स्वामी अब मरने के अलावा कोई रास्ता शेष नहीं है, तो कम से कम मरते वक्त प्रभु का ध्यान कर लिया जाए, इससे हम दोनों का कल्याण होगा। कबूतर कहता है, प्रिय बात तो तुम्हारी सही है। इतना कहकर दोनों मन में भगवान का नाम जपने लगते हैं कि तभी अचानक एक ऐसी घटना घटित होती है जिसको देखकर यह प्रतीत होता है कि स्वयं भगवान ही आकर के कोई नया खेल खेल रहे हों, क्योंकि इस संसार में वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है। कहते हैं, जब कुछ बुरा या अच्छा करने के लिए स्वयं भगवान तैयार हों तो उसमें कोई भला क्या कर सकता है, क्योंकि इस जग में कोई नहीं है जो उसकी इच्छा के विपरीत चल सके या कुछ कर सके। और तभी उधर बाज भी कबूतर कबूतरी के ऊपर निशाना लगाए हुए अपने शिकार की तलाश में होता है और इधर शिकारी भी तीर कमान पर चढ़ाकर कबूतर कबूतरी का निशाना लगाए हुए खड़ा है। अब देखना यह है कि कबूतर कबूतरी को शिकारी मार कर ले जाएगा या फिर बाज उनको खा जाएगा। और कबूतर कबूतरी अपने मन में दोनों भगवान अपने आराध्य का ध्यान कर रहे हैं। तभी प्रभु की कुछ लीला ऐसी होती है कि एक सांप कहीं से आ जाता है और वह भी अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहा होता है और वह घूमते घूमते शिकारी के सामने आ जाता है और इधर शिकारी निशाना लगाने के चक्कर में जैसे ही आगे की ओर बढ़ता है वैसे ही उसका पैर आकर उस जहरीले सर्प के ऊपर पड़ जाता है
और जैसे ही उसका पैर उस सर्प के ऊपर पड़ता है वैसे ही वह शिकारी के पैरों में लिपट जाता है, और जैसे ही वह शिकारी के पैर में लिपटता है और लिपटने के पश्चात शिकारी के पैर में काट लेता है, सर्प के काटते ही शिकारी लड़खड़ा जाता है और लड़खड़ाने से उस शिकारी का निशाना चूक जाता है और शिकारी का तीर कमान से निकलकर सीधे बाज की तरफ चला जाता है और वह तीर जाकर के सीधे बाज को लग जाता है। उस तेज धारदार तीर के लगने से बस जमीन पर आकर गिरता है और उस बाज की वहीं पर मौत हो जाती है। और इधर उस जहरीले सर्प के काटने से शिकारी की भी मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। परमात्मा की कुछ ऐसी लीला होती है कि इधर शिकारी भी मर जाता है और उधर बाज भी मर जाता है, जिससे कबूतर और कबूतरी दोनों बच जाते हैं। प्रभु की लीला भी अपरंपार है, जिसको उनके अलावा कोई नहीं जानता। दोस्तों, कहा जाता है कि जिसको बचाने वाला ऊपर वाला है उसको भला कोई कैसे मार सकता है, क्योंकि जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं प्रभु हैं। उसको मारने के लिए चाहे लाख प्रयत्न कोई कर ले लेकिन उसको मार नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदा ही अच्छे काम करना चाहिए और कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी कभी बुरा नहीं होगा और हमारे साथ सदैव अच्छा ही होगा, क्योंकि हम लोगों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। क्योंकि जब हम पेड़ आम का लगाएंगे तो हमें आम ही खाने को मिलेंगे, और जब हम नीम का पेड़ लगाएंगे तो आम कहाँ से मिल पाएगा। इसीलिए हमेशा दूसरों का भला करें, अच्छा करें और सभी के बारे में अच्छा सोचें, तभी हमारे साथ भी अच्छा होगा। दोस्तों, यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।